हेलो दोस्तों, चैप्टर 5 हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। क्या आप $1 मिलियन के बदले वो देंगे जो आपके पास है? मैं हारोल्ड अबोट को सालों से जानता हूँ। वे मिसूरी के वेब सिटी में रहते थे। वे मेरे लेक्चर मैनेजर हुआ करते थे। एक दिन हम कंसास सिटी में मिले और वो मुझे कार पर मिसूरी के बेल्टन में मेरे फार्म ले गए। इस यात्रा के दौरान मैंने उनसे पूछा कि वे अपने आप को चिंता से कैसे दूर रखते थे। तब उन्होंने एक ऐसी प्रेरणाप्रद कहानी सुनाई जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं बहुत चिंता करता था, उन्होंने कहा, लेकिन सन 1934 में बसंत के दिन मैं वेब सिटी के वेस्ट डॉर्टी स्ट्रीट पर जा रहा था जब मैंने एक चीज़ देखी जिसने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। यह सब 10 पलों में हुआ, लेकिन उन 10 पलों में मैंने जीने का जो तरीका सीखा वह पिछले 10 सालों से ज़्यादा था। 2 सालों में मैं वेब सिटी में एक किराना की दुकान चलाता रहा। मेरी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और मैंने कर्ज लिए थे जिन्हें चुकाने में मुझे 7 साल लग गए। मेरी दुकान पिछले शनिवार बंद हो गई थी और अब मैं कंसास जाकर नौकरी खोजने के लिए मर्चेंट एंड माइनर्स बैंक से कर्ज लेने जा रहा था। मैं हार चुके इंसान की तरह चल रहा था। मैं हिम्मत और आस्था खो चुका था। तभी मैंने सड़क पर आदमी को आते देखा जिसके पैर नहीं थे। वह लकड़ी के तख्ते पर बैठा था जिसमें पहिए लगे थे। वह अपने हाथों के लिए लकड़ी के गुटके से खुद को धकेल रहा था। मैं उससे जब मिला उसने सड़क पार की थी और वह अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने अपने तख्ते को थोड़ा सा तिरछा किया, हमारी आंखें मिली। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। गुड मॉर्निंग सर, कितनी सुबह है ना, उसने उत्साह से कहा। कितनी अच्छी सुबह है। उसे देखते समय मुझे लगा कि मैं कितना अमीर हूँ। मेरे पास 2 पैर थे, मैं चल सकता था। मुझे आत्म भर्त्सना से शर्म महसूस हुई। मैंने अपने आप से कहा, अगर वह बिना पैरों के खुश और आत्मविश्वासी हो सकता है तो मैं पैरों के साथ भी वैसा हो सकता हूँ। मुझे अपना कलेजा फूलता हुआ महसूस हुआ। मैंने बैंक से सिर्फ $100 मांगने का सोचा था, पर अब मुझ में $200 मांगने का साहस आ गया। मैं कहना चाहता था कि मैं कंसास नौकरी खोजने की कोशिश करने गया। मैं कहना चाहता था कि मैं कंसास नौकरी खोजने की कोशिश करने जाना चाहता था, पर अब मैंने विश्वास के साथ कहा कि मैं कंसास नौकरी पाने जाना चाहता था। मुझे लोन भी मिला और नौकरी भी। अपने बाथरूम के आईने पर मैंने ये शब्द लिख दिए और मैं इन्हें रोज़ सुबह सेव करते समय पढ़ता हूँ। अब जूते ना थे तब साहस ना था। जब जूते ना थे तब साहस ना था, पर जब बिना पैरों वाला इंसान मिला, एक नया स्वाभिमान मिला। मैंने एक बार एडी रिकेनबेकर से पूछा कि पैसिफिक महासागर में खोने के बाद 21 दिनों तक अपने साथियों के साथ नावों में भटकने के बाद उन्होंने क्या सीखा। मैंने अपने अनुभव से सबसे बड़ी बात सीखी, उन्होंने कहा, वह यह कि अगर आपके पास खाने के लिए भोजन और पीने के लिए साफ पानी है तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। टाइम ने एक बार एक लेख छापा जो एक घायल सिपाही के बारे में था। बम के टुकड़ों से गले में चोट खाने के बाद उसे कई बार अपना खून बदलवाना पड़ा। अपने डॉक्टर को नोट लिखते समय उसने पूछा, क्या मैं जिंदा रहूँगा? डॉक्टर ने कहा हाँ। उसने दूसरा नोट लिखकर पूछा, क्या मैं चल पाऊँगा? फिर से डॉक्टर का जवाब हाँ में आया। तब उसने तीसरा नोट लिखते हुए पूछा, तब मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? क्यों नहीं, आप रुककर खुद से पूछते हैं, तब मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? आपको शायद लगेगा कि वह चीज़ काफ़ी तुच्छ और साधारण है। हमारी ज़िंदगी में लगभग 90% चीज़ें सही हैं और 10% चीज़ें गड़बड़ हैं। अगर हमें खुश रहना है
तो हमें 90% चीज़ों पर ध्यान देना है जो सही है, और उन 10% चीज़ों को अनदेखा करना है जो गलत है। अगर हमें चिंता, कड़वेपन और पेट के अल्सर का शिकार होना है तो हमें उन 10% चीज़ों पर ध्यान देना है जो गड़बड़ हैं, और उन 90% चीज़ों को अनदेखा करना है जो सही हैं। इंग्लैंड के कई क्रोमवेलियन चर्चों में लिखा है, सोचो और धन्यवाद दो। यह शब्द हमारे दिलों पर भी लिखे होने चाहिए, सोचो और धन्यवाद दो। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप एहसानमंद हैं, और भगवान को हर अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। गुलिवर्स ट्रैवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े निराशावादी थे। उन्हें अपने जन्म का इतना दुख हुआ था कि वे अपने जन्मदिन पर काले कपड़े पहनते थे और उपवास रखते थे। तब भी अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े निराशावादी ने खुशी और आनंद के सेहतमंद फ़ायदों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर भोजन, डॉक्टर शांति, डॉक्टर खुशी। हम और आप डॉक्टर खुशी की सेवाएं रोज़ मुफ्त ले सकते हैं अगर हम अपना ध्यान उस अविश्वसनीय संपत्ति पर दें जो हमारे पास है और जो अली बाबा की संपत्ति से भी ज़्यादा है। क्या आप अपनी आंखें $1 बिलियन के लिए देना चाहेंगे? अपने 2 पैरों के बदले में आप क्या चाहेंगे? अपने हाथों के बदले, अपनी सुनने की शक्ति के बदले, अपने बच्चों, परिवार के बदले अपनी सारी संपत्तियों को जोड़ लें और आप पाएंगे कि आप उन्हें रॉकफेलर, फोर्ड और मॉर्गन की सारी संपत्ति के बदले में भी बेचना नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या हम इनकी सराहना करते हैं? जैसा शोपेनहॉवर ने कहा, हमारे पास जो है उसके बारे में नहीं सोचते और जो नहीं है उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। हाँ, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचने और जो चीज़ है उसके बारे में नहीं सोचने की प्रवृत्ति धरती का सबसे बड़ा संकट है। इतिहास के सारे युद्धों और बीमारियों से ज़्यादा दुख इसने पैदा किए हैं। इसी चीज़ ने जॉन पामर को एक सामान्य आदमी से दुखी इंसान में बदल दिया और उसका घर लगभग बर्बाद कर दिया। मुझे ये पता है क्योंकि उन्होंने खुद बताया। मिस्टर पामर न्यू जर्सी के पीटरसन में रहते थे। आर्मी से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मैं दिन रात काम करने लगा। चीज़ें ठीक जा रही थीं, तब दिक्कत शुरू हुई। मुझे सामान नहीं मिल रहा था। मुझे डर था कि मुझे बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। मैं इतनी चिंता करने लगा कि मैं सामान्य आदमी से दुखी इंसान बन गया। मैं इतना कड़वा और बदमिजाज हो गया कि उस समय मुझे पता नहीं था, पर अब पता चला कि मेरा घर उजड़ने ही वाला था। तब एक दिन एक युवा और अपाहिज साथी ने मुझसे कहा, जॉनी, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम्हें समस्याएं हैं। मान लो कि तुम्हें अपनी दुकान अचानक बंद करनी पड़े, फिर क्या? चीज़ों के सामान्य होने पर तुम फिर शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें कई चीज़ों के लिए एहसानमंद होना चाहिए, पर तुम हमेशा रोते रहते हो। काश मैं तुम्हारी जगह होता। मुझे देखो, मेरे पास सिर्फ एक हाथ है। मेरा आधा चेहरा गोली से बर्बाद हो चुका है और तब भी मैं शिकायत नहीं कर रहा। अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे, तुम बिजनेस के साथ साथ सेहत, घर और दोस्तों को भी खो बैठोगे। उसकी बातों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। उनसे मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना अमीर हूँ। मैंने वहीं और उसी समय खुद से वायदा किया कि मैं फिर से अपना रूप ले लूँगा, और मैंने ऐसा किया भी। मेरे एक दोस्त लुसाहिल ब्लेक को गहरी त्रासदी का सामना करना पड़ा। तभी उन्होंने पास ना होने वाली चीज़ों के बारे में दुखी रहने के बजाय पास रहने वाली चीज़ों के बारे में खुश रहना सीखा। मैं लुसाइल से सालों पहले मिला, जब हम दोनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में लघु कथा लिखना सीख रहे थे। कुछ वर्ष पहले उन्हें ज़िंदगी के एक बड़े आघात का सामना करना पड़ा। वह परिजोना के टक्सन में रह रही थी। यहाँ वह कहानी है जो उन्होंने मुझे बताई। मैं एक पागलपन में रह रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में आर्गन पढ़ना, शहर के क्लिनिक में भाषण देना,
डेजर्ट विलो रेंच में म्यूजिकल अप्रिसिएशन की क्लास को पढ़ाना। जहां मैं पढ़ रही थी, मैं पार्टियों, डांस और तारों के नीचे घुड़सवारी का आनंद ले रही थी। एक सुबह मैं गिर पड़ी। मेरा दिल, अब तुम्हें 1 साल तक बिस्तर पर पड़े रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। उसने मुझे कभी इस बात का उत्साह नहीं दिलाया कि मैं फिर से मजबूत हो पाऊंगी। बिस्तर में 1 साल, शायद अपंग रहूंगी या मर जाऊं। मैं डर से भर गई। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह मिला? मैं रोती रही। मैं कड़वेपन और विद्रोह से भर गई। लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार मैं बिस्तर पर गई। मेरे एक पड़ोसी मिस्टर रूडोल्फ, एक कलाकार, ने मुझसे कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि बिस्तर पर 1 साल बिताना एक दुखद अध्याय होगा, पर ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास सोचने और खुद को जानने का वक्त होगा। तुम इन 3 महीनों में पिछली सारी जिंदगी से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति कर पाओगी। मैं शांत हुई और मैंने नए मूल्यों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने प्रेरणाप्रद किताबें पढ़ी। एक दिन मैंने एक रेडियो पर कमेंटरी करने वाले को सुना, आप वही व्यक्त कर सकते हैं जो आपकी चेतना में है। मैंने इस तरह के शब्द कई बार पहले भी सुने थे, पर इस बार मेरे भीतर गए और उन्होंने जड़ें जमा ली। मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को सोचने का निर्णय लिया जिन पर मैं जीना चाहती थी। खुशी, आनंद और सेहत के विचार। मैंने हर सुबह खुद पर दबाव डालना शुरू किया। जैसे ही मैं उठती, मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती जिनके बारे में एहसानमंद हूँ। कोई दर्द नहीं। एक प्यारी सी छोटी बेटी, मेरी सुनने की शक्ति, रेडियो पर सुंदर संगीत, पढ़ने का समय, अच्छा भोजन, अच्छे दोस्त। मैंने इतनी खुश थी और इतने लोग मुझसे मिलने आते थे कि मेरे कमरे के आगे नोटिस लगानी पड़ी कि एक समय में एक व्यक्ति ही अंदर जा सकेगा, और भी खास वक्त के लिए। उस समय के बाद कई साल बीत गए और अब मेरे सामने एक पूरी जिंदगी थी। अब मैं बिस्तर पर बिताने वाले उस पूरे साल के लिए बहुत एहसानमंद हूँ। एरिज़ोना में बीतने वाला वह मेरा सबसे अच्छा सुंदर साल था। सुबह उठकर जिंदगी के आशीर्वादों को गिनने की आदत अभी भी मुझ में है। यह मेरी सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक है। मुझे यह बात कहते झिझक होती है कि मैंने जीने का तरीका तभी सीखा जब मौत निकट आ गई थी। मेरे प्यारे लुसाइल ब्लेक, आप शायद महसूस ना करो, पर आपने वही पाठ सीखे जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 200 साल पहले सीखे थे। हर घटना के सबसे अच्छे हिस्से पर देखने की आदत डालना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा, प्रति वर्ष 1000 पाउंड कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह शब्द किसी प्रोफेशनल आशावादी द्वारा नहीं, एक ऐसे इंसान द्वारा कहे गए थे जिसने चिंता, दुख और भूख को 20 सालों तक जाना था और बाद में अपनी पीढ़ी का एक सबसे महत्वपूर्ण लेखक और वक्ता बना। लोगन पियरल सल स्मिथ ने कुछ शब्दों में समझदारी का सार डाल दिया जब उन्होंने कहा, जिंदगी में 2 चीज़ों का लक्ष्य रखना चाहिए। पहली, वह चीज़ पाना जिसे आप चाहते हैं, और दूसरे, उसके बाद उसका आनंद उठाना। इंसानों में सबसे समझदार ही दूसरी चीज़ पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि किचन में बर्तन धोने को कैसे मज़ेदार अनुभव बनाया जाए? अगर ऐसा है तो बोरगिल डल द्वारा अनुपम साहस की एक किताब पढ़िए। उसका नाम है आई वांटेड टू सी। यह किताब एक ऐसी औरत द्वारा लिखी गई जो आधी शताब्दी तक अंधी रही। मेरे पास सिर्फ एक आंख थी, वह लिखती है, और वह ऐसी चोटों से भरी थी कि मुझे अपनी आंख के बाएं हिस्से के छोटे छेद से सब कुछ देखना पड़ता था। मुझे किताब पढ़ने के लिए उसके चेहरे के पास लाना पड़ता था। मुझे बाईं ओर काफ़ी जोर लगाना पड़ता था, लेकिन उसने दया लेने से इनकार कर दिया, अपने आप को अलग मानने से मना कर दिया। बचपन में वह हमेशा दूसरे के साथ हॉप स्कॉच खेलना चाहती थी, पर उसे निशान नहीं दिखते थे। इसलिए बाकी बच्चों के घर जाने के बाद वह ज़मीन पर जाती और कोहनियों के बल सरक कर आँखों से निशानों को देखती।
उसने मैदान के हर हिस्से को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लिया और जल्द ही दौड़ने वाले खेलों में एक्सपर्ट हो गई। वह घर पर पढ़ती थी, बड़े अक्षरों वाले पन्नों को आँखों के इतने पास रखती थी कि उसकी पलकें कागज़ के से टकरा जाती थी। उसने कॉलेज की 2 डिग्रियां ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से बीए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री। उन्होंने ट्विन वैली के छोटे गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सियक्स फॉल्स साउथ डेकोटा के ऑगस्टाना कॉलेज में पत्रकारिता और साहित्य की प्रोफेसर बन गई। उन्होंने वहाँ 13 सालों तक पढ़ाया, औरतों के क्लब में लेक्चर दिया और किताबों और लेखकों के बारे में रेडियो टॉक देती रहीं। मेरे दिमाग में वह लिखती हैं, हमेशा अंधेपन का डर बना रहता था। उसे काबू में रखने के लिए मैंने ज़िंदगी के प्रति एक खुश मिजाज और मज़ेदार रवैया बनाए रखा। तब सन 1943 में जब वह 52 साल की हो गई, एक चमत्कार हुआ। प्रसिद्ध मेयो कॉलेज में एक ऑपरेशन। वह पहले के मुताबिक 40 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकती थी। सुंदरता का एक नया और उत्साहवर्धक संसार उनके सामने खुल गया। उन्हें किचन के सिंक में बर्तन धोना भी रोमांचक लगने लगा। मैं डिप्रेशन में सफ़ेद झाग से खेलने लगी। वह लिखती हैं, मैंने अपने हाथ उसमें डालती हूँ और साबुन के बुलबुलों को हाथ में उठाती हूँ। मैंने उन्हें रोशनी के सामने रखती हूँ और हर बुलबुले को एक छोटा इंद्रधनुष देखती हूँ। जब उन्होंने किचन सिंक के ऊपर की खिड़की से देखा, उन्होंने पाया कि गिरते बर्फ़ के मध्य काले पंखों वाली गौरैया उड़ रही थी। उन्हें साबुन के बुलबुलों और गौरैया को देखकर इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी किताब में यह लिखते हुए समापन किया, प्रिय ईश्वर, मैं फुसफुसाई, हे स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस बात की कल्पना कीजिए कि आप बर्तन धोने और बुलबुलों में इंद्रधनुष और बादलों में गौरैया देखने के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको और मुझे अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। इन सालों के हर एक दिन हम सुंदरता के परिलोक में रह रहे हैं, लेकिन हम उस देख पाने में सक्षम नहीं हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे। अगर आप चिंता करना बंद और जीना शुरू करना चाहते हैं तो याद रखें, अपने आशीर्वादों को याद रखें, अपनी मुसीबतों को नहीं। थैंक यू गाइस। अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू इस बुक के थ्रू ऐड हो सके। थैंक यू वेरी मच।